morning, everyone. Welcome again to all of you of online classes of English Grammar Class 8 of Emmanuel Senior Secondary School of Commerce. Again, you are being studied about articles and determinants. Now, listen carefully. You are required to pay attention to the study of grammar, to many points of the grammar. Until you get attention, until you pay attention, it will be difficult to understand because grammar is difficult of each and every subject, I think. Now, I am revising articles, two types, definite, indefinite. A और N. A और N जो है ये आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। क्यों है? क्योंकि इंडेफिनेट मतलब इंडेफिनेट कहते हैं जिसका पर्टिकुलर पता ना हो। पर्टिकुलर का अपोजिट है इंडेफिनेट, आप कह सकते हैं। डेफिनेट का अपोजिट इंडेफिनेट या पर्टिकुलर का अपोजिट इंडेफिनेट। ये बुक कोई किताब, कोई सी भी किताब, बुक कोई सी भी हो सकती है। ए बुक, ए बॉय, ए कैट, ए डॉग, तो एनी, एम या ए, कोई सी नहीं। एक का मतलब एक भी होता है और एक का मतलब एनी भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा मीनिंग क्या है का? एनी, कोई सी भी, इसका मतलब पर्टिकुलर नहीं है। एनी, ए डॉग, कोई कुत्ता जो अनजान है, अननोन है। एंड अब एन कहाँ लगता है? एन लगता है, इसको ध्यान रखिए। एन का यूज देखिए, आप में से बहुत समय मिसकॉन्सेप्शन है एन को लेकर। आप लोग क्या करते हैं कि वॉवेल देखते हैं आप ठीक ए ई आई ओ यू, इन पांच में से जो भी वॉवेल आपको किसी वर्ड में दिखता है, आप इसके पहले एन राइट कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, आपको उसके साउंड को देखना है। साउंड अगर वॉवेल है, प्लीज पे अटेंशन, अगर वॉवेल उसका साउंड अगर वॉवेल है तब आपको एन लगाना है, ठीक है। और किसी वर्ड के ठीक स्टार्टिंग में अगर वॉवेल है और अगर साउंड वॉवेल नहीं है तो आपको ए लगाना है, एन नहीं लगाना है। जैसे आप इसमें देखिए यूनिवर्सिटी, यू वॉवेल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है। साउंड कॉन्सोनेंट है, यू की साउंड कॉन्सोनेंट है। यू की साउंड एक्चुअल में क्या है? आ। जैसे अम्ब्रेला है, जैसे अंकल है, अंकल में भी यू आता है, अम्ब्रेला के अंदर भी यू आता है। ऐसे बहुत से वर्ड यू की साउंड आ, तो इसलिए यहाँ पर ए आएगा। यू वॉवेल है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए लगेगा। इसमें देखिए आप एन, ऑनेस्ट, आप देख रहे हैं ऑनेस्ट एच स्टार्टिंग में है, एच कॉन्सोनेंट है, वॉवेल नहीं है, लेकिन हम इसको वॉवेल साउंड से पढ़ेंगे। ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, ये ऑनेस्ट, ओ वॉवेल साउंड है, इसलिए हमको एन लगाना है। ए और एन के बारे में आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। नाउ वी मूव टू यूज ऑफ दी। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम थिंग्स about the use of the is used to particularize something या some person, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को विशेष बताने के लिए, खास बताने के लिए हम द का इस्तेमाल करते हैं। ए और एन का अपोजिट है। यू माइट assume like this। अब इसमें आप देखें ये पेज नंबर 13, पेज नंबर 13 पे आप देखिए, पेज नंबर 13, प्लीज लुक एट हियर। द आपका इंडेफिनेट है। अब इसमें देखिए इसका फर्स्ट यूज, वेरी इंपॉर्टेंट यूज इज दिस वन, बिफोर ए नाउन दैट शोज व्हाट वी इंटेंडेड टू रेफर। उस नाउन के पहले जिसको हम पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, वो नाउन जिसको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो नाउन एम्फेटिक है हमारे इंटेंशंस में, हमारी बातचीत में, उसको हम उसके ठीक बिफोर हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल,
द प्रिंसिपल। अब ए प्रिंसिपल हो सकता है, ए प्रिंसिपल का मतलब कोई प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल कॉमन हो गई, मैंने ए लगाया, अब ए को हटाकर आप द लगाइए, वो प्रिंसिपल। अब ये यहाँ क्या हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ ए और द को समझने के लिए। अ केट केम इन द रूम, कोई बिल्ली, कोई अनजान बिल्ली, अननोन केट रूम में आती है। तो फर्स्ट टाइम आती है तो मैंने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, ए केट, ए लगाया। अब अगर वही बिल्ली फिर से आती है रूम में तो मुझे क्या लगाना चाहिए आप बताइए। अब ए को हटाकर मैं द लगाऊंगा, THE द क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये वही बिल्ली है जो अभी 5 मिनट पहले आई थी। अब वो पर्टिकुलर हो गई, अब ये वही हो गई। यहाँ इस कैट के ऊपर एम्फेसाइज किया हमने, इससे पर्टिकुलराइज किया, ये पर्टिकुलर हो गई। तो द कैट कम से कम वही बिल्ली फिर दोबारा, यह द का मतलब वही, मतलब क्या एम्फेटिक, यह हमने इसको जोड़ दिया। समझ में आया ना? जहां पर आप द लगाएंगे कॉमन नाउन से पहले आप द लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉपर नाउन, वो बन जाएगा पर्टिकुलर। क्लियर, राइट? ओके, नेक्स्ट है विद सुपरलेटिव। इंपॉर्टेंट रूल है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं सुपरलेटिव के बारे में, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, अब ये जो बिगेस्ट है, ये जो स्मॉलेस्ट है, ये कौन सी डिग्रीज है, सुपरलेटिव। हम ठीक इनके पहले द लगाए, द लगाना कंपलसरी है, ये इंग्लिश रूल्स के अकॉर्डिंग। तो द बिगेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द येलोएस्ट सबसे पीला, द रेडेस्ट सबसे लाल। इस तरह से आपको सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बिफोर आपको द लगाना होगा। ये रूल नंबर 30। जो थर्ड है, विद अ नाउन दैट हैज बीन मेंशन्ड अर्लियर, वो नाउन जिसका अभी जिक्र हुआ है, जिसका अभी मेंशन हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कैट को लेकर, बिल्ली को लेकर, वही रूल यहाँ पर आपके सामने दिया जा रहा है। जैसे दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है। अब मैं कहूँ दिस इज द बॉय, दिस इज द, मैंने क्या लगाया, बॉय से पहले द लगा, दिस इज द बॉय हु कम्स लेट एवरी डे, जो रोजाना लेट आता है। तो यहाँ द बॉय का मतलब क्या हुआ, वो बॉय पर्टिकुलर है, वो देर से आने वाला लड़का है, इसलिए हम ये बताना चाहते हैं द लगाकर ये वही लड़का है जो रोजाना देर से आता है। तो द क्या क्या कर रहा है, पर्टिकुलर, ये शो कर रहा है पर्टिकुलरिटी, राइट? अब ये मूव फर्दर विद द नेक्स्ट रूल ऑफ द यूज ऑफ द फ्रेजेस टू स्पेसिफाई पर्सन। ऐसे फ्रेजेस जिसमें किसी व्यक्ति या थिंग को इससे स्पेसिफाई किया गया, उसकी विशेषता, उसकी खासियत बताई गई। जैसे द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग इज टू डिसाइड अपॉन द स्टेप। चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग, ये आप देख रहे हैं द लगा हुआ, द चीफ मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य उस मीटिंग का, देखिए द लगा हुआ है। तो इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट रूल देखें, विद एडजेक्टिव दैट फंक्शन एज नाउन, वो एडजेक्टिव जिनका फंक्शन एज ए नाउन होता है, एज ए संज्ञा होता है। शी इज द टॉलेस्ट प्लेयर इन अवर टीम। द टॉलेस्ट क्यों लगा, क्योंकि ये डिग्री सुपरलेटिव है और शी इज द टॉलेस्ट, शी। तो विद एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव दैट फंक्शन एज ए नाउन, वो एडजेक्टिव जो जिनका फंक्शन सेंटेंस में एज ए नाउन होता है, वहां इसको हम लगाते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, शी इज द, इधर लगा हुआ है। और प्लेयर, प्लेयर एक प्लेयर नाउन है इन अवर टीम, हमारी टीम, ये होगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल देखेंगे, विद कॉमन नाउन दैट रिप्रेजेंट द होल क्लास। होल, पूरी क्लास या पूरी जाति को, पूरे समुदाय को, पूरी जाति को रिप्रेजेंट करने वाला नाउन। उससे पहले हम द लगाते हैं, तो द लगाने से क्या होता है, वो कॉमन नाउन पूरी जाति को, पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, द काउ इज
वेरी द काउ इज ए गुड एनिमल। अब द काउ का मतलब क्या है? जितनी भी गाय हैं, द काउ ऑफ द वर्ल्ड, संसार की सारी गाय, उनको अच्छा माना जाता है। द लॉयन, अब यहाँ लॉयन है, द लगाने से क्या हुआ? जितने भी वर्ल्ड के जो शेर हैं, जो लॉयन है, उनका राजा माना जाता है। एक लॉयन पूरे समुदाय को, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने ये डिफरेंट यूजेस हैं, लेकिन पर्टिकुलर हैं ये यूजेस को आप ध्यान दें। ये यूजेस तो आपको ऑलरेडी आते हैं और आप इसको यूज भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं अपने। जैसे हॉली बुक्स, बाइबल है, कुरान है, गीता, इससे पहले हम लगाते हैं। न्यूज़पेपर्स है, वाटर बॉडीज, द गंगा, द जमुना, द चंबल, वाटर बॉडीज हो गई। ओशंस हो गए, नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता हो गई आपकी, द इंडियन। मॉन्यूमेंट्स, जितने भी आपके स्मारक हैं, मॉन्यूमेंट्स आ गए, रेड फोर्ट। द इश्यूज, इसमें कह रहा है कि ये कुछ एक्सप्रेशंस है, इन एक्सप्रेशंस को आप अपने माइंड में रखिए, कीप देम इन योर माइंड। इनमें भी हम द यूज करते हैं। ये एक्सप्रेशंस है ऑन द वन हैंड, ऑन द वन का मतलब एक तरफ तो यह हाल है, ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ ये हाल है जो हम बोलते हैं ऑन द अदर हैंड, ऑन द वन हैंड। द सूनर द बेटर, द सूनर यू कम द बेटर इट विल बी। ये स्टेरियोटाइप है, फिक्स नहीं है। आप इनको जितनी जल्दी आप आएंगे, आप उतना ही अच्छा करेंगे। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, ये एक्सप्रेशन है, द लगेगा पॉइंट। ऑन द होल भी फिक्स है, इसको आपको याद कर लें। ऑन द होल, कुल मिलाकर, हम लोग कहते हैं कुल मिलाकर, एज ए होल, इन ए नटशेल, एटसेट्रा। इसके बाद आप देखिए, ये मैंने वर्क किया था, ये वर्क मैंने आपको दिया था, आप इसे कर लें प्लीज। एक्सरसाइज 1 है, पेज नंबर आपका 14 है, एक्सरसाइज 1। ऐसे ही पेज नंबर 15 पे ये भी मैंने वर्क दिया था, इस वर्क को भी आप कर लें। 14 और 15 पे जो एक्सरसाइज देते हैं, थिंक एंड आंसर, इन दोनों को आप अटेम्प्ट कर लें, ये मैं आपको पहले दे चुका हूँ। इसके बाद आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे कहते हैं? जैसे मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज को पॉइंट आउट करना, उसकी तरफ इशारा करना। दिस टेबल, दैट क्लॉक, दैट फैन, दिस बैग, करीब की चीजों को, दूर की चीजों को, नियर अबाउट या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जो हम पॉइंट आउट करते हैं, उनको हम। इसमें दिस डेमोन्स्ट्रेट में क्या आता है? दिस और दैट, दिस का दिस और दैट का दोस, उसके प्लूरल लगे तो ये हम यूज करते हैं। दिस यूज, अब दिस और दैट, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस और दैट, दीज, दोस, ये अनकाउंटेबल नाउन के बिफोर भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर, इसमें आपको दिख रहा है दिस जूस इज साउथ, दिस जूस, ये जूस खट्टा है। अब जूस अनकाउंटेबल है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनेंट है। दैट ग्रेन, ग्रेन अनकाउंटेबल है, ग्रेन ऑफ सेक्स, ग्रेन सेक, अनाज की बोरी, अनकाउंटेबल है, दैट लगा हुआ है। ये एक्सरसाइज भी मैंने आपको जस्ट अभी बताया, ये करना है आपको। इसके बाद आते हैं पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये लास्ट वन है आपका, आज का जो चैप्टर है इसको हम ले लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब ऑनरशिप शो करने वाला, ऑनरशिप, मालिकाना हक। तो ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है या उसकी है, वो उसको यूज करेंगे। जैसे माई, आवर, यूअर, हिज, हर, या ये क्या शो कर रहे हैं? ऑनरशिप शो कर रहे हैं, ये शो कर, तो इनको हम कहेंगे पॉजिटिव, है ना। माई हाउस, माई फ्रेंड, यूअर फ्रेंड, ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। इसमें आप पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16 पर ये जो एक्सरसाइज है, इसको भी, इस पर भी आप टिक लगा लें। 1 to 10 तक इनको भी आपको अटेम्प्ट करना है। फॉर टुडे इट्स ओवर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।